सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे। अगर चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट, हत्या, बलात्कार की हजारों घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वह शायद हृदय विदारक है। उसको देखने के बाद खून खौल जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि वह बेचारे करें तो क्या करें। मेरे मन में आज एक सवाल आया कि भारत के जो दलित चिंतक, ओबीसी, फलाना ढिमका और बड़े बड़े विद्वान जो बनते हैं, खुद को जो बुद्धिजीवी कहते हैं, उनसे मुझे पूछना है कि जरा पता करो बांग्लादेश में कौन मारा जा रहा है। ब्राह्मण मारा जा रहा है, राजपूत मारा जा रहा है, वैश्य मारा जा रहा है या दलित मारा जा रहा है। क्या वहां दलित को देख करके वो मुसलमान उनको छोड़ रहे हैं क्या? भारत में तो ये कहा जाता है कि दलित और मुस्लिम भाई भाई। ये भाई भाई कब तक? जब तक हिंदुओं को बांट करके हिंदुओं को कमजोर करने का फंडा चलाना है। बांग्लादेश देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, वहां दलित और मुस्लिम भाई भाई सुना क्या कभी आपने? ये जो दलित चिंतक, ओबीसी चिंतक और फलाना ढिमका जो चिंतक है, जो बुद्धिजीवी है, ये जरा पता तो करें ये कहां छुप गए हैं। राहुल गांधी जाति गणना की बात करते हैं। बांग्लादेश में कौन मारा जा रहा है इसके जबान में दही जम गया है। अभी अपने इलाज कराने के लिए विदेश गया हुआ है। आप लोग नहीं जानते हैं, राहुल गांधी को माउथ पैरालाइसिस की बीमारी है और यह रूटीन चेकअप के लिए विदेश जाता है। अभी संसद का सत्र खत्म हुआ तो ये रूटीन चेकअप के लिए विदेश गया हुआ है। लेकिन इसकी खबर मीडिया में नहीं है, कांग्रेसी कोई नहीं बोल रहा है। तो बांग्लादेश में क्या लूट, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसमें यह देखा जा रहा है कहीं कि नहीं यह दलित है इसको छोड़ दिया जाए, यह फलाना है इसको छोड़ दिया जाए, यह क्षत्रिय है, यह राजपूत है इसको मार दिया जाए, यह ब्राह्मण है इसको मार दिया जाए। ऐसा देख रहे हैं क्या मुसलमान? कभी नहीं देखेंगे, भारत में भी नहीं देखेंगे। वो सिर्फ हिंदू देख रहे हैं और हिंदू देखते हैं। आपको बांटना है तब तक दलित मुस्लिम भाई भाई, ओबीसी मुस्लिम भाई भाई, फलाना ढिमका भाई भाई। आपको यहां से भगाना होगा। आप जहां हैं वहां से आपको भागना पड़ेगा। उस दिन यह देख करके वो नहीं रोकेंगे कि यह दलित है, यार दलित मुस्लिम भाई भाई है, इसको रोकना है, लेकिन दूसरे को भगाना है। और यह बात मैं खास तौर से अपने दलित भाइयों के लिए कह रहा हूं जो इस मुगालते में है कि दलित मुस्लिम भाई भाई, ये राजनीति तो बड़ी अच्छी है यार, हम दलित मुस्लिम है तो भाई भाई हमको, और अपने हिंदू धर्म के और लोगों से हमको सीधा उल्टा चलना है। बांग्लादेश में पूछो कि उल्टा चल रहे हैं कि सीधा चल रहे हैं। दलित को देख करके छोड़ रहे हैं और दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा है क्या? आपको मैं बता दूं एक चीज और जानिए, बांग्लादेश में जो हिंदू है उसमें 90% दलित और ओबीसी लोग बचे हुए, पिछड़ी जाति के लोग बचे हुए। 10% में ही, जिसको आप भारत में सवर्ण कहते हैं या जनरल कहते हैं, वो सिर्फ 10% है। 90% दलित और पिछड़े लोग ही वहां पर है, हिंदू धर्म को मानने वाले। और ये जो लूटपाट, हत्या और बलात्कार हो रहा है बांग्लादेश में, ये आपका ही हो रहा है, ये दलितों का हो रहा है, यह पिछड़ों का हो रहा है। वहां मुस्लिम और दलित भाई भाई चल रहा है क्या? इस पर आप लोग विचार करिए। और ये भारत में भी तभी तक है जब तक वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। जिस दिन उनकी आबादी
यह लगेगी कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी कब कर सकते हैं, वो उस स्थिति में कब आएंगे जब दलित, ओबीसी, फलाना ढिमका के नाम पर हिंदुओं को तोड़ करके उनको कमजोर बनाते 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 बनाते, आप सोचिए कि बांग्लादेश जब बटा था, यानी 1947 में बांग्लादेश में 23% हिंदू थे। 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो 47 से 71 के बीच में 11% हिंदू खत्म हो गए, मार दिया गया या धर्मांतरित करा दिया गया या उनको भगा दिया गया, भाग के भारत में आ गए। और 1971 में भी वहां करीब 12 से 13% हिंदू थे। आज कितने हैं? आज वहां 8% से भी कम हो गए हैं। 7.92 2022 की जो जनगणना है बांग्लादेश की, उसके अनुसार 7.92% हिंदू वहां है। और उस 7.92 में 90% दलित और पिछड़े हैं। तो आप यह बताइए कि वहां मुसलमान और दलित भाई भाई क्यों नहीं है? क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है भाई। वह आपको दलित और मुस्लिम भाई भाई तभी कह रहे हैं जब हिंदुओं से आपको काटना है, हिंदुओं से आपको अलग करके और सनातन को कमजोर करना है, भारत को कमजोर करना है। और जिस दिन वह कमजोर कर लेंगे, उन्हें लगेगा कि अब हमने अपने लक्ष्य को पा लिया, तो उस दिन जब अत्याचार, लूट, बलात्कार और हत्या करनी होगी, काटना होगा, भगाना होगा, तो बांग्लादेश की तरह ही यह देखेंगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अब हिंदू में आप दलित हैं, यह नहीं देखेंगे वो कि यह दलित है, हिंदू में यह दलित है तो इसको छोड़ देना है। नहीं, अगर तुम इस्लाम को नहीं मानते हो, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा बलात्कार होगा, तुम्हें लूटा जाएगा। बांग्लादेश की तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर यह समझ नहीं आ रहा है, बांग्लादेश की स्थिति देखने के बाद भी अगर यह समझ नहीं आ रहा है, तो यह दुर्भाग्य है। और जाति किस धर्म में नहीं, किस मजहब में नहीं है? इस्लाम में 72 फिरके हैं और एक एक फिरके में 72 फिर उप फिरके हैं। आप बताइए, आपको कहा जाता है, जैसे कुछ दिनों की पहले की बात है, एक हमारे संयोग से हम कहीं बैठे हुए थे, तो वहां एक भाई थे, वो अभी जाति से तो राजनीतिक रूप से वो पिछड़ी जाति में है, ओबीसी में है। तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि आप ब्राह्मण हैं अगर, तो आप हमारे यहाँ शादी करेंगे? आप लोग शादी क्यों नहीं करते हैं? हमने कहा शादी विवाह के मामले को राजनीतिक और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह ठीक नहीं है, यह एक अलग व्यवस्था है। और जाति का काम शादी तक आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत उसमें नहीं है, लेकिन इसके अलावा जाति का कहीं कोई मतलब नहीं है। हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक साथ बैठते हैं, हम एक साथ बस में सफर करते हैं, कहीं कोई जाति का मतलब है? जाति को देख करके सीट मिलता है, जाति को देख करके टिकट मिलता है, जाति को देख करके कहीं कुछ होता है? लेकिन आपने जब यह बात कही है कि क्यों नहीं करते हैं, तो आखिर हम ही यह काम क्यों करें? आपको लगता है कि हम आपसे नीचे हैं, आप इसलिए न कह रहे हैं कि हम ऊपर, हमको आप समझ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ नीचे, हम अगर हम हैं, हम ओबीसी हैं और आप सवर्ण हैं, तो आप हमारे यहाँ शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि यह काम हमें ही करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप किसी दलित के घर पहले शादी करने की शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी बेटी का, अपने बेटे का शादी किसी वाल्मीकि परिवार में करिए, आप लोग शुरू करिए, उसके बाद हम भी करेंगे। भाई आप यह शुरुआत क्यों नहीं करना चाहते? हम ही क्यों यह शुरुआत करें? हम ही यह क्यों काम करें? शर्म से नीचे हो गए, उनकी जो नजर है वो शर्म से नीचे हो गई, और उसके बाद उनको जवाब नहीं आया कि हम क्या जवाब दें। आप सिर्फ दूसरे को कहेंगे कि आप यह काम करिए, आप भी उसकी शुरुआत करिए ना। आपको किसने रोका है? और आप इतने बड़े बुद्धिमान हैं, आप इतना ज्यादा विचार करते हैं, इतने बड़े चिंतक हैं, आप इतने जो है कि, तो आप इसकी शुरुआत क्यों नहीं करते हैं?
आप शुरुआत करके मिसाल कायम करिए, आप अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी किसी दलित के यहाँ करिए, कहाँ किसी ने रोका है? आप इसका शुरुआत तो करिए, फिर उसके बाद कहिए हमको कि हमने ऐसा किया है। आप नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे को कहेंगे कि आप करिए। वहां से उठ के वो चले गए। दरअसल यह बात मैंने इसलिए कहा कि चूंकि कई तरह से हिंदुओं को, अरे वो लोग आपके यहाँ शादी नहीं करते हैं तो वो ये नहीं करते हैं तो फलाना नहीं करते हैं, ढिमका नहीं करते हैं, इस तरह का फंडा एजेंडा लोगों के बीच फैला करके और हिंदुओं को बांटने का चूंकि लगातार प्रयास चलता रहता है, तो बांग्लादेश एक सबक है। बांग्लादेश की घटना जो है वो तो बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही खराब स्थिति है वहां, लेकिन इससे हमारे देश के, भारत के हिंदुओं को, और खास तौर से मैं दलित भाइयों और पिछड़ा भाइयों, जो भी लोग यह सोचते हैं कि हमको यार हम हिंदू करके क्या करेंगे, हिंदू से क्या मिलने वाला है, इससे क्या होगा, ये धर्म फर्म कुछ नहीं है, जो ये सोचते हैं, मैं उनके लिए यह कहना चाहता हूं कि आपको जब यहाँ से भगाया जाएगा, मिटाया जाएगा, या जब अब उस तरह की स्थिति पैदा होगी, तो उस समय दलित नहीं देखेंगे, वो उस समय पिछड़ा नहीं देखेंगे, उस समय सिर्फ हिंदू देखेंगे। आप पिछवाड़ा उठा करके चिल्लाते हैं कि नहीं? अगर आप पिछवाड़ा उठा के नहीं चिल्लाते हैं, आप बहन बेटी की इज्जत नहीं करते हैं, आप अपनी बहन से, अपनी बेटी से शादी करते हैं कि नहीं? जहाँ बहन बेटी भी अपनी नहीं है, वो अपनी बहन की, अपनी बेटी के भी अपने नहीं होते हैं, सगे नहीं होते हैं, आपके कैसे हो जाएंगे? यह चीज बार बार कहा जा रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे दलित भाइयों को, चाहे जो भी लोग इसमें जो भटके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित ही हैं, बहुत सारे सवर्ण भी हैं जो चमचत्व में पागल हैं, जो चमचत्व में गिर चुके हैं। उनसे अगर बात कीजिएगा तो वो इतना बड़ा बुद्धिमान बताएंगे आपको, सेकुलर तो ये तो फलाना ढिमका में ऐसे आपको उलझाएंगे कि आपको लगेगा कि सचमुच यार ये बहुत विद्वान है, बहुत सही कह रहे हैं, जबकि उनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है दुनिया में। भाई, जो अपने धर्म को त्याग करके, जो अपने धर्म की मर्यादा को नहीं रखता है, जो धर्म को नीचे रखता है और फलाना ढिमका दूसरे चीज को ऊपर करता है, वह सिर्फ चूतिया है। मेरी नजरों में तो चूतिया है। वैसे आदमी को आप सनातन का और देश का सबसे बड़ा दुश्मन मैं मानता हूं। क्योंकि हम जो भी हिंदू भाई हैं, हो सकता है रहन सहन, रीति रिवाज, लोकाचार अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, और कुछ कुरीतियां रही हैं, कुछ अव्यवहारिक स्थितियां रही हैं जिसके वजह से पूर्व में भेदभाव उत्पन्न हुआ, या कुछ भेदभाव अभी भी है, जबकि अब तो स्थिति बहुत ही बदल गई है। अब यह नहीं है कि फलाने आप जाति हैं। अच्छा, जाति को सिर्फ शादी विवाह से कि शादी क्यों नहीं होती ये कोई आधार नहीं है। हम आप एक साथ कर खाते हैं, हमारा आपका हित एक है, हमारा आपका रीति रिवाज एक है, हम बेटी को बेटी मानते हैं, बहन को बहन मानते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो। क्या कोई दलित, कोई पिछड़ा अपनी बहन से शादी करेगा? लेकिन इस्लाम में ऐसा होता है, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से लोग शादी करते हैं। क्या दलित में ऐसा हो सकता है? हमारा तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो वो हिंदू है भाई, वो उसका कल्चर, वो हमारा भाई है। और जब वो मानता है, लेकिन और भिन्नताएं हैं, क्योंकि सब कुछ एक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो भिन्नता रहेगी, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, जो मूल चरित्र है सनातन का, वह तो हमारा, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो भी हो, वह सबका एक ही है। माँ को माँ मानना है, बहन को बहन मानना है। जितनी इज्जत अपनी बहन का उतनी चचेरी मेरी फुफेरी बहन का भी है, वही स्थान है। हम तो इस सिद्धांत के, इस चरित्र के हैं। तो इसको अगर हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेश एक सबक है। इस्लाम किसी का मित्र नहीं है। जो बहन को न पहचानता हो, जो चरित्र से, जिसका कोई चरित्र न हो, जिसकी कोई मर्यादा न हो, जो हत्या बलात्कार लूट जिसका धंधा हो,
जिसका चरित्र हो, भाई जो अमानवीय कृत्य है वो सारे जो कर रहे हो वह गंदगी ही तो कहा जाएगा उसको। तो जब यह अपने कुकृत्य पर उतर जाएंगे तो वह आपको दलित, पिछड़ा, ओबीसी देख करके आपके साथ कोई रहम नहीं बरतते हैं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है, पाकिस्तान इसका उदाहरण है, अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। वहां दलित देख करके छोड़ा गया क्या किसी को? पाकिस्तान में किसी दलित को यह जान के कि यह दलित है इसको छोड़ देना है, दलित मुस्लिम भाई भाई, यह ऐसा होता है क्या? बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्या? तो यह बहुत बांग्लादेश की घटना, इससे सबक लेने की जरूरत है। और भारत में यह फूट डालो और हिंदुओं को कमजोर करो। भारत को पूरी दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र जो है वो टारगेट पर रखे हुए हैं कि भारत अभी तक इस्लामिक राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा है, हम वहां कैसे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। पूरी दुनिया के इस्लामिक स्टेट इस पर लगे हुए हैं और उन्हें यह पता है कि हम जब तक हिंदुओं को बांटेंगे नहीं, हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, दलित में ओबीसी फलाना ढिपका जातियों जाति के नाम पर, चूंकि एक ही बस उपाय है उनको कि जाति के नाम पर लड़ाएं। फलाने जाति फलाने के यहाँ शादी नहीं करती, फलाने जाति फलाने के यहाँ शादी नहीं करती, इस आधार पर हम लड़ाए। फलाने जाति ने फलाने के साथ अत्याचार किया, अगर कोई प्रताड़ित किया तो उस जाति के सारे लोगों ने थोड़ी किया। बहुत जगह तो ऐसे हैं जहां दलित है और वहां दूसरे वर्ग के लोग कम है तो उनको भी सताया जाता है, तो क्या कहेंगे कि सारे दलित खराब हैं? दलित सताते हैं किसी को? बांग्लादेश की घटना से हमें सीखना है कि हम हिंदू हैं तभी सुरक्षित हैं, हम अगर बट जाएंगे तो हम कट जाएंगे। हम जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह भारत तभी तक सुरक्षित है जब तक हम सब एक हैं, वरना इस्लाम की नंगी तलवार इस भारत को अपने आगोश में लेने के लिए सैकड़ों साल से लगी हुई है। और उसी का परिणाम है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, यह भी पहले सनातन की भूमि थी, यहाँ भी सनातनी अधिक थे, लेकिन यह हमसे चले गए। धीरे धीरे अगर यह सब कुछ चला जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।